नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों मोटर किसे कहते हैं और मोटर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मोटर को अच्छे से देखा होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों मोटर होती क्या है, मोटर को हम किस प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं, मोटर को किस क्या कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के आधार पर। तो दोस्तों मोटर किसे कहते हैं इसके आधार पर हम पास कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जो से कि हमारे पास में ये दोस्तों एक मोटर है, ठीक है। तो दोस्तों हम मोटर को या तो सिंगल फेज सप्लाई देते हैं या फिर 3 फेज सप्लाई देते हैं या फिर डीसी करंट देते हैं या फिर एसी करंट, ठीक है। तो दोस्तों जो भी करंट हम देंगे मोटर को तो मोटर हमारी रोटर करेगी, ठीक है, मतलब मूवमेंट करेगी, रोटर हमारी घूमेगी, ठीक है। और दोस्तों ये मोटर का जो होती है दोस्तों जिसको हम रोटर बोलते हैं, ये मोटर की रोटर होता है जो हमारी जो करंट देने पर ये मूवमेंट करता है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो हमारी मोटर होती है दोस्तों इसके एक तरफ एन एस इस प्रकार से डीसी करंट में या फिर एसी करंट में हमारा चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो हमारा जो मैग्नेट से बना होता है जो रोटर, ये चुंबकीय फ्लक्स के कारण दोस्तों ये रोटर करता है, ठीक है। तो दोस्तों या फिर डीसी एसी करंट, ठीक है, डीसी करंट दे दिया दोस्तों हमने। तो हमें क्या दोस्तों ये जो हमारी जो मोटर है ये मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करेगी, क्योंकि दोस्तों जो हमारी जो ये रोटर करेगी दोस्तों ये मैकेनिकल एनर्जी है। क्योंकि दोस्तों हम इसको कह सकते हैं मोटर को कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करती हो उसको हम मोटर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मोटर एनर्जी प्राप्त करेगी क्योंकि दोस्तों ये एक मशीन को चलाएगी, ठीक है, या फिर किसी भी उपकरण को चलाएगी, ना कि हमें ये करंट से करंट देगी। तो जैसे कि दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है, आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में दोस्तों हम एक तरफ 3 फेज देते हैं तो दूसरी तरफ दोस्तों उसमें से 3 फेज लाइन ले लेते हैं। तो इसको दोस्तों हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो मतलब इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में ही प्रोवाइड करेगा, मतलब ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है, जबकि ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसको हम मोटर कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोटर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मोटर को सिंपल भाषा में हमें बता देता हूँ आपको। मोटर 3 प्रकार की होती है दोस्तों। वो मोटर कौन कौन सी होती है दोस्तों, एसी मोटर होती है, एक डीसी होती है दोस्तों, और एक होती है दोस्तों बिल्कुल स्पेशल मोटर, ठीक है। कौन सी होती है दोस्तों, स्पेशल मोटर। तो मोटर को दोस्तों हम 3 प्रकार से डिवाइड, स्पेशल मोटर। तो दोस्तों 3 प्रकार की मोटर आपने देखी होंगी या फिर नहीं देखी होगी तो मैं आपको एक एक करके इनको बताऊंगा। तो दोस्तों एसी मोटर होती है वो भी दोस्तों काफ़ी प्रकार की होती है, डीसी भी काफ़ी प्रकार की होती है, इस एसी भी सॉरी स्पेशल मोटर भी काफ़ी प्रकार की होती है। तो मेन दोस्तों 3 प्रकार की मोटर होती है और ये तीनों प्रकार की मोटरों में भी अलग अलग प्रकार की मोटर होती हैं, वो भी आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसी मोटर के ऊपर, ठीक है। एसी मोटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। एसी मोटर वैसे दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंडक्शन मोटर और एक होती है साइक्रोचो मोटर। आपको बता इंडक्शन मोटर, ठीक है, जो जो आपने देखा होगा दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंडक्शन मोटर जो चलती है, आपने कंपनियों में भी देखा होगा बहुत सारी ऐसी मोटर होती हैं दोस्तों जो अधिकतर इंडक्शन मोटर आपको मिलेगी कंपनियों में या फिर अपने जो घरों में लगी होती है मोटर, इंडक्शन मोटर होती है। तो दूसरी दोस्तों होती है वो होती है सिंक्रोनस मोटर दोस्तों। अभी इसको भी देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन दोस्तों पूरी वीडियो को आप देखना ताकि आपको अच्छे से आनंद आएगा इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों मोटर के टाइप आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों एक सिंक्रोनस मोटर होती है, एक एसिंक्रोनस मोटर होती है जिसको हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एसिंक्रोनस मोटर हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर इंडक्शन मोटर चलती है इसीलिए, ठीक है, नाम से भी है ना, ठीक है। तो इसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको 2 नामों से पुकारा जा सकता है मोटर को, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गई आपकी 2 टाइप की मोटर। अब दोस्तों इस टाइप की मोटर होती है इंडक्शन मोटर, वो भी आपको कई टाइप में मिल जाती है। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों कौन कौन सी टाइप होती है इंडक्शन मोटर। एक तो होती है दोस्तों 3 फेज सप्लाई की मोटर, ठीक है, 3 फेज की मोटर जो आपको RYB 3 फेज से चलती है, ठीक है। एक होती है दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। कौन सी होती है दोस्तों, सिंगल फेज के लिए जो आपकी सिंगल फेज से चलती है, जो कैपेसिटर से चलती है, ठीक है, कैपेसिटर के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार की आपने मोटर देखी होंगी सिंगल इंडक्शन मोटर में। इसके अलावा भी दोस्तों दो मोटर और होती हैं इंडक्शन मोटर में ही, वो होती है दोस्तों, एक तो होती है कोयल गेज की मोटर, ठीक है दोस्तों। कौन सी होती है दोस्तों,
कोयल गेज मोटर, ठीक है, इसमें कोयला बनी होती है। और एक होती है दोस्तों स्लिप रिंग कोयल। स्लिप रिंग मतलब स्लिप रिंग का दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ये होती है दोस्तों, जो ग्राइंडर बने होते हैं, मिक्सी मशीन बनी होती है, वो स्लिप रिंग मोटर होती है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार की मोटर को हम स्लिप रिंग मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल भी आऊँगा कि दोस्तों किस किस प्रकार की ये मोटर होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्लिप रिंग मोटर होती है दोस्तों, ये स्पीड को एडजस्ट करने में काम आती है, ठीक है। स्पीड एडजस्टिंग की मोटर बोल सकते हैं इसको, स्पीड एडजस्ट करने के काम आती है दोस्तों। क्या आती है दोस्तों? स्पीड एडजस्ट के लिए, ठीक है। इस प्रकार की जो स्लिप रिंग मोटर है दोस्तों, वो आपको कहाँ मिलेंगी देखने के लिए दोस्तों? क्रेनों में मिलेगी। जैसे कि जो कंपनियों में भारी भारी वजन को उठाने के काम आती है दोस्तों, वो मोटर होता है आपकी स्लिप रिंग मोटर ही होती है, ठीक है। इसको हम क्रेन के रूप में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रेन में लगी होती है दोस्तों ये मोटर, स्लिप रिंग मोटर। कोयल गेज मोटर आपने देखा होगा दोस्तों, काफ़ी कोयल सारी मोटर हैं जो कोयल गेज की मोटर होती हैं। तो दोस्तों ये होती है इंडक्शन मोटर के लिए भी कुछ मोटर आपने समझी होगी। तो 3 पेज की होगी, सिंगल पेज की होगी, कोयल गेज होगी, होगी स्लिप रिंग गेज मोटर, ठीक है। तो इस प्रकार की मोटर आपने देखी होंगी। और ये देखा होगा दोस्तों, ये जो ये होती है सिंक्रोजन मोटर होती है, ये आपने खा देखी होगी दोस्तों। इस प्रकार की मोटर आपको दोस्तों जो काफ़ी भाइयों को कमेंट था कि जो मोटर होती है, जो पावर वो उसमें पेपर प्रिंट में लगी होती है, वो कौन सी मोटर होती है दोस्तों? उसमें एसी करंट हम चलाते हैं, लेकिन वो दोस्तों कौन सी कैसी मोटर है, ठीक है। तो दोस्तों जो ये सिंक्रोजन मोटर होती है, जो एसी मोटर होती है, वो आपको कहाँ पे मिलती है दोस्तों? पेपर प्रिंटिंग मशीन में मिलेगी आपको, ठीक है। और दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूवमेंट करने में काम आती है, स्पीड को कॉन्स्टेंट करने में काम आती है दोस्तों। इस प्रकार की मोटर आपको सिंक्रोजन मोटर को ही काम में लेते हैं हम इस जगह पे, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो पावर फैक्टर होता है, उसके लिए दोस्तों आप बोलोगे कि हमने कैपेसिटर बैंक वगैरह लगाते हैं। तो दोस्तों जो जहाँ पर हमारी जो पावर बनती है, ठीक है, वहाँ पे हम दोस्तों इस प्रकार की मोटर को यूज करते हैं, सिंक्रोजन मोटर को, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डीसी मोटर के बारे में। एसी मोटर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब डीसी मोटर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो डीसी मोटर के बारे में बात करें तो डीसी मोटर भी दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक होती है सेल्फ, ठीक है, और एक होती है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल। सेल्फ एक्साइटेड और दोस्तों एक्सपेरिमेंटली एक्साइटेड, ठीक है। इस प्रकार की मोटर आपने देखी होगी, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा तीसरी मोटर होती है दोस्तों, वो होती है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। दोस्तों इसका भी मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ कि परमानेंट मैग्नेट कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सी मोटर होती है परमानेंट मैग्नेट की। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 प्रकार की आपने मोटर देखी होंगी डीसी में, ठीक है। डीसी में 3 प्रकार की मोटर आपने देखी होंगी। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली मोटर होती है दोस्तों, ये होती है सेल्फ एक्साइटेड की। कौन सी होती है दोस्तों? सेल्फ एक्साइटेड की, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी मोटर होती है? इसमें होते हैं दोस्तों, एक होती है शंट डीसी मोटर, ठीक है दोस्तों, शंट डीसी मोटर। एक होते हैं दोस्तों सीरीज डीसी मोटर। कौन सी होती है दोस्तों? सीरीज डीसी मोटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और मोटर होती है, वो होती है दोस्तों कंपाउंड डीसी मोटर। कौन सी होती है दोस्तों? कंपाउंड डीसी मोटर। सेल्फ डीसी मोटर में दोस्तों आपने देखी होगी 3 प्रकार की मोटर मिलती हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार की मोटरों में ये जो मोटर होती है कंपाउंड मोटर, इसका हम बहुत कम यूज करते हैं, मतलब ना के बराबर यूज करते हैं। इस प्रकार की मोटर आपको कंपनियों में कहीं कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर मोटर जो बंद हो चुकी है कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सीरीज डीसी मोटर की। तो दोस्तों सीरीज डीसी मोटर होती है, उसका हम यूज करते हैं दोस्तों मॉल में, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा जब मॉल होते हैं उसमें जहाँ पर लिफ्टिंग लगी होती है दोस्तों, वहाँ पे हम इसी मोटर का यूज करते हैं, सीरीज डीसी मोटर का, ठीक है। तो दोस्तों जो सीरीज मोटर होती है इसको परमानेंट वो चाहिए, वेट चाहिए, ठीक है। तो हम वहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस पे परमानेंट वेट चलता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों डीसी शंट मोटर की। तो दोस्तों जो डीसी शंट मोटर होता है वो आपने देखा होगा दोस्तों, फैन में लगे होते हैं ना, तो फैन होता है, ठीक है, उसमें लगा होता है, लैथ मशीन में लगी होती है। तो इस प्रकार की जो मोटर होती है डीसी मोटर, आपको ना बहुत सारे देखी होंगी, जहाँ पे भी आप देखेंगे जो दोस्तों ये डीसी शंट प्रकार की मोटर आपको मिलेंगी, ठीक है। लैथ मशीन में, फैन वगैरह में, सारी जगह ये डीसी शंट मोटर चलती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों परमानेंट
मैग्नेट की, ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार की जो मोटर आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों, कंप्यूटर में दोस्तों बैक साइड में आपने देखा होगा कि जो मोटर लगी होती है वो दोस्तों वो मोटर परमानेंट मैग्नेट की होती है। उसके अलावा दोस्तों जो बच्चों के खिलौने आते हैं उसमें भी परमानेंट मैग्नेट लगी होती है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की जो मोटर लगी होती है, ठीक है, इस प्रकार की होती है दोस्तों। इसकी जो परमानेंट मैग्नेट होती है इसकी स्पीड दोस्तों हाई हाई होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ये मोटर होती है, इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की मोटर आपने कंप्यूटर के बैक साइड में देखा होगा, या फिर दोस्तों जहाँ पर छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण होते हैं उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा टॉय बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें आपने परमानेंट मैग्नेट का देखा होगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्पेशल मोटर की। स्पेशल मोटर दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। स्पेशल जो मोटर होते हैं दोस्तों इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। एक होता है स्टेपर मोटर होता है, ब्रुशलेस मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, सर्वो मोटर होती है और लीनियर मोटर होती है, ठीक है, लीनियर मोटर, ठीक है। अब दोस्तों हम एक एक करके इनका सबका उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है, ठीक है, कौन कौन सी। तो दोस्तों जो स्टेपर मोटर होती है उसको हम ऐसी जगह यूज करते हैं जो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान स्टेप बाय स्टेप चलती रहे, ठीक है, जैसे कि दोस्तों रोबोट हो गया, ठीक है। इसके उदाहरण के जो अच्छा उदाहरण दोस्तों ये हो गया दोस्तों रोबोट का, ठीक है, रोबोट दोस्तों रोबोट क्या क्या करता है दोस्तों, वो इस प्रकार से चलता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसका स्टेप बाय स्टेप काम करता है, जैसे कोई हाथ है उसका इस प्रकार से वर्किंग करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए उसको स्टेपर मोटर बोलते हैं, ठीक है। ब्रुशलेस मोटर दोस्तों बहुत ही अच्छी मोटर होती है जो हमारे फ्यूचर में बहुत अधिक काम में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। ब्रुशलेस इसका नाम से पता चलता है दोस्तों, ब्रुशलेस मतलब दोस्तों इसमें ब्रश नहीं होती मोटर में, ठीक है दोस्तों। ये ऐसी मोटर रहती है जिसमें ब्रश नहीं होती है, ठीक है, इसमें ब्रश नहीं होती दोस्तों। इस प्रकार की मोटर को हम कहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रकार की और इसका वजन दोस्तों बहुत ही वजन कम होता है, इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता है दोस्तों, इस मोटर में वजन कम होता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यूनिवर्सल मोटर कौन सी होती है, यूनिवर्सल इसका नाम से ही दोस्तों हम मोटर जो आपको बता रही है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर वो होती है जिसको हम डीसी करंट और एसी करंट दोनों से चला सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर को आप चाहे तो डीसी करंट से चलाओ चाहे एसी करंट से चलाओ, यूनिवर्सल मोटर दोनों मोटरों पे करंट वो रनिंग करेगी। इसके अलावा दोस्तों सर्वो मोटर आपने देखी होगी, सर्वो मोटर कौन सी होती है। सर्वो मोटर के लिए दोस्तों हमें एक डिवाइस अलग से चाहिए जिसका नाम है दोस्तों BFD, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम इस मोटर को रनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार की मोटर को भी दोस्तों हम रोबोट में यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की मोटर को भी हम रोबोट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लीनियर मोटर है, ठीक है, इसी प्रकार की मोटर को लीनियर मोटर को भी हम रोबोट वगैरह में यूज कर सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं लीनियर मोटर को भी दोस्तों। इस प्रकार से आपने इस सारी मोटर को अच्छे से समझा होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। वो से हमारी मोटर होती है जो 3 प्रकार की होती है, AC, DC और स्पेशल मोटर होती है। इसको हमें दोस्तों अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कार्य के तौर पर, ठीक है। उस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया मोटर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है उसको हम मोटर कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।